अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नूर अनायत खान 1 जनवरी सन 1914 को सोवियत यूनियन के दारुल हुकूमत मास्को में पैदा हुई थीं। उनके वालिद हिंदुस्तानी थे जिनका नाम हज़रत अनायत खान था और वो एक सूफ़ी मुबल्लिग थे। उनकी वालदा अमरीकी निसाद और आर्य बेकर थीं जिन्होंने अपना नाम बदलकर अमीना शारदा बेगम रख लिया था। नूर का ताल्लुक मिसौर के बादशाह टीपू सुल्तान की औलाद से था। ये वो दौर था जब छोटे पैरों वाली खवातीन खूबसूरत समझी जाती थीं, इसलिए नूर की वालदा बचपन में उनके पाँव बांध देती थीं ताकि वो हमेशा छोटे ही रहें। नूर एक दुबली पतली और खूबसूरत लड़की थीं। उनका कद सिर्फ 5 फुट 3 इंच था। उन्हें मौसीकी का बहुत शौक था। उनके एक भाई का नाम वलायत खान था जिन्हें वो भाईजान कहकर पुकारती थीं। अगरचा नूर की वालदा अमरीकी थी लेकिन नूर की परवरिश हिंदुस्तानी माहौल में हुई थी। 12 साल की उम्र में नूर अपने वालिदैन के साथ हिंदुस्तान आई और बनारस जयपुर गईं। वो दिल्ली भी गईं जहाँ उन्होंने सूफी बुजुर्ग हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार पर हाज़िरी दी। 20 साल की उम्र के बाद नूर ने यूरोपी लिबास पहनना शुरू कर दिया। नूर के जासूसी के पेशे की तरफ राग़िब होने की वजह उनके भाई वलायत खान थे जो रॉयल एयरफोर्स में नौकरी करते थे। उन्हीं दिनों ख़वातीन की मामन फ़ज़ाइया का क़याम अमल में आया ताकि वहाँ ऐसी ख़वातीन को मुलाज़मतें दी जा सकें जिनके घर के मर्द मैदान जंग में जाकर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। नूर को 19 नवंबर 1940 को एयरक्राफ्ट वुमेन 2nd क्लास की नौकरी मिल गई। नौकरी मिलने की एक बड़ी वजह यह थी कि वो रवानी से फ्रांसीसी बोल सकती थी। नौकरी ज्वाइन करते ही उन्हें 40 दीगर खवातीन के साथ वायरलेस ऑपरेटर की तरबियत के लिए हीरोगेट भेज दिया गया। बाद उन्होंने टैम्बरा में वायरलेस टेलीग्राफ्ट की तरबियत भी ली। जासूसी के लिए फ्रांस रवाना होने से कबल एक सीनियर अफसर ने नूर को एक फ्रांसीसी शनाख्ती कार्ड और एक छोटा पिस्तौल दिया और उनके बाद फ्रांसीसी अंदाज में काटे गए और दर्जी से उनके फ्रांसीसी तर्ज के कपड़े सिलवाए गए थे। नूर का कद इतना छोटा था कि वो खुद जहाज़ में सवार भी नहीं हो सकती थी। फ्रांस में नूर का नाम सा मैरी रैनिया था। बरतानिया के जासूसी हल्कों में इनको एक नया नाम मैडलिन भी दिया गया था। नूर के फ्रांस पहुंचने के चंद ही दिन में नूर के नेटवर्क के लगभग तमाम जासूस एजेंटों को गिरफ्तार कर लिया था। अगले चंद माह के दौरान नूर फ्रांस में वाहिद बरतानवी एजेंट रह गई थी। उन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर जर्मन फौजों के बारे में खुफिया मालूमात इंग्लिस्तान भिजवाईं। वो फ्रांसीसी रेजिडेंट मूवमेंट की सरगर्मियों की मुकम्मल खबरें भी बरतानिया को पहुंचाती रहीं। उन्होंने उनके लिए बरतानवी जासूसों के कासिद का काम भी किया। खुफिया सेल सिनेमा के लिए काम करते हुए नूर हर इतवार को सुबह 9 बजे लंदन पैगाम भेजती थीं। बुध को पैगाम भेजने का वक्त 2:10 होता था जबकि लंदन से उन्हें हर रोज़ सुबह 6 बजे और दोपहर 1 बजे पैगाम भेजे जाते थे। नूर को मालूम हुआ कि बरतानिया से भेजे गए 2 रेडियो सेट और नूर का सूटकेस इस रात पैराशूट के जरिए खेतों में गिराया जाएगा। नूर उस जगह पहुंच गई जहां उन चीज़ों को पैराशूट के जरिए गिराया जाना था। रेडियो सेट बाहिफाजत नीचे उतर गया लेकिन नूर का सूटकेस दरख्त में फंस गया और उनके कपड़े बाहर निकलकर दरख्तों की शाख में फंस गए। नूर और उनके 2 साथी किसी तरह दरख्त पर चढ़ गए और वो कपड़े टहनियों से वापस उतारकर सूटकेस में रखे। उनके एक साथी की गद्दारी की वजह से नूर को जर्मन एजेंट्स ने पकड़ लिया। जिस शख्स ने उन्हें पकड़ा उसका नाम पेर कार्तो था। जब इन्होंने अपने फ्लैट का दरवाज़ा खोला तो कार्तो वहाँ पहले से मौजूद था। जैसे ही कार्तो ने नूर की कलाई पकड़ी उन्होंने इसे इतनी ज़ोर से काट खाया कि इसका खून बहने लगा। कार्तो ने उन्हें सोफे पर धकेल कर हथकड़ी लगाने की कोशिश की लेकिन वह नूर पर काबू न रख सका। आखिरकार उसने अपना पिस्तौल निकाला और नूर को धमकी दी कि अगर वो अपनी पोजीशन से ज़रा भी हिली तो वह इन पर गोली चला देगा। एक हाथ में पिस्तौल पकड़े उसने दूसरे हाथ से फ़ोन नंबर डायल किया और कहा कि मदद के लिए मज़ीद लोगों को भेजा जाए। पकड़े जाने के बाद नूर को जर्मन खुफिया एजेंसी के दफ्तर ले जाया गया। उन्होंने शुरू में ही जर्मन अफसरान पर वाज़ेह कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो एक लफ्ज़ नहीं बोलेंगी। जब उन्हें जेल भेजा गया तो उन्होंने अजीबोगरीब दरख्वास्त की कि वो नहाना चाहती हैं। जर्मन उनसे बहुत से राज उगलवाना चाहते थे इसलिए वो फ़ौरन राज़ी हो गए लेकिन गार्ड्स ने बाथरूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला रखा ताकि वो उन पर नज़र रख सकें। लेकिन नूर ने वहाँ बहुत शोर मचाया और कहा कि वो मुकम्मल गुस्ल करना चाहती हैं और नहीं चाहती कि गार्ड उन्हें भरना देखें। जर्मन दरवाज़ा बंद करने पर राज़ी हो गए मगर दरवाज़ा बंद होते ही नूर बाथरूम की खिड़की से छलांग लगाकर उसके साथ वाली बालकोनी की खिड़की के नीचे आ गईं। वो किसी बिल्ली की माने चल रही थीं। उन्होंने भागने की कोशिश में कोई वक्त नहीं लिया। ये महज इत्तेफाक था कि जर्मन अफसर वोगट करीब ही एक और बैतुल खुला में थे। वहाँ इन्होंने खिड़की से बाहर देखा तो ये देखकर दंग रह गए कि नूर बाहर गटर के पास खड़ी थी। वो उसी खिड़की की तरफ बढ़ रही थी जहाँ वो खड़े हुए थे। उन्होंने नूर को वहाँ तक आने दिया। वोगट ने उनका कंधा पकड़ा और घसीट कर नीचे ले गए और फिर नूर को इनके सेल वापस भेज दिया गया। अपने कमरे में जाकर नूर इस तरह पकड़े जाने पर रो पड़ी। उन्होंने अपने आप को कोसना शुरू किया कि पकड़े जाने के बजाय उन्हें खुदकुशी कर लेनी चाहिए थी। कुछ देर बाद जब एक गार्ड उनके लिए खाना लेकर आया तो उन्होंने खाना खाने से इनकार कर दिया। चंद रोज़ बाद उन्होंने जेल से फरार होने की एक और कोशिश की। वो जेल की छत तक भी पहुंच चुकी थी लेकिन ये उनकी बदकिस्मती थी कि उसी वक्त बरतानवी तैयारों ने इस इलाके पर फ़ज़ाई हमला किया। हमले का जोर ख़त्म होने के बाद एहलकारों ने जब उनके कमरे की तलाशी ली तो नूर वहाँ नहीं मिली।
उसके बाद जर्मन फौजियों ने उस पूरे इलाके को घेरे में ले लिया। नूर को पकड़ लिया गया और जर्मन स्पाइयों ने उन्हें मारा पीटा और दोबारा सेल नंबर 84 में ले आए। 26 नवंबर 1943 को नूर को फ्रांस से जर्मनी जलावतन कर दिया गया। बर्लिन की बराह रास्त हिदायत के बाद नूर को खतरनाक तरीन कैदियों में शामिल किया गया। उन्हें खाने के लिए सिर्फ आलू के छिलके और गोभी का सूप दिया गया। उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया। वो ना खा सकती थी और ना ही खुद को साफ रख सकती थी। भूख से बहुत कमज़ोर होने के बावजूद नूर के हौसले नहीं टूटे थे। जंजीरों में जकड़े जाने के बावजूद वो अपनी कोठरी में आहिस्ता आहिस्ता चलती थी ताकि दिमाग मुतहरिक रहे। 12 सितंबर को नूर को डकाऊ हिरासती कैंप ले जाया गया। यहाँ सन 1933 से 1945 तक 30,000 लोगों को मौत की घाट उतारा गया था। उस रात नूर को बहुत तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जर्मन सिपाही उनके सेल में घुस आए और उन्हें मारा पीटा। फिर उन्होंने नूर के सारे कपड़े उतार दिए। रात भर उन्होंने उनके जिस्म को अपने मोटे जूतों से रौंदा। फिर एक सिपाही ने उन्हें घुटने के बल बैठने को कहा और अपनी पिस्तौल से उनके सर के पिछले हिस्से में गोली चला दी। नूर इनायत खान के मरने से पहले आखिरी अल्फाज लबड़ते थे जिसका मतलब आज़ादी था। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 30 साल थी। उसके बाद उनकी लाश को खींचकर भट्टी में फेंक दिया गया। नूर को सन 1949 में बरतानिया का सबसे बड़ा एजाज़ जाज क्रॉस दिया गया। फ्रांस ने उन्हें अपने आला तरीन शहरी एजाज़ से नवाजा। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और मज़ीद इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बनने बेल आइकन को भी दबा दें। अल्लाह हाफिज़।